हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम लेक्चर नंबर 8 करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें मैं आज आपको दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एक है परफेक्ट गैस और दूसरा है लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। हम इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अब परफेक्ट गैस क्या है? ये स्टेट ऑफ सब्सटेंस, एक किसी सब्सटेंस की स्टेट whose evaporation from its liquid state is complete, मतलब जिसकी इवोपरेशन वो क्या है, उसकी लिक्विड स्टेट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे स्टेट्स को क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ सब्सटेंस को परफेक्ट गैस बोलेंगे। ये क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे गैस लो हैं, जितने भी गैस लोज हैं, उसको क्या करते हैं, ये परफेक्ट गैस ओबे करती है। और ऑल कंडीशन, अंडर ऑल कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको हम परफेक्ट गैस कहेंगे। और इसको हम परफेक्ट गैस को एक गैस और बोलते हैं, वो क्या है, आइडियल गैस। तो आपको बस परफेक्ट गैस के बारे में यही ध्यान में रखना है कि परफेक्ट गैस एक ऐसी गैस है जो करती है, जितने भी गैस लो है उन सबको क्या करती है, फॉलो करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट गैस बोलते हैं। और इसका दूसरा नेम क्या है, आइडियल गैस। अब हमारे परफेक्ट गैस के जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा है बॉयल्स लॉ, सेकंड है हमारा चार्ल्स लॉ, और थर्ड है हमारा गे-लुसेक लॉ। इन लॉज के बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ, अब ये लॉ क्या होता है? दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट बॉयल। तो इसको किसने फॉर्मुलेट किया है? रॉबर्ट बॉयल्स ने किया है, जिसकी वजह से इस लॉ का नाम बॉयल्स लॉ ही हो गया। और ये कब किया था? 1662 में, मतलब 1662 में किया था। और ये जो लॉ है ये बताता क्या है? द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास, किसी भी गिवन मास का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, किसका? परफेक्ट गैस का, वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके? वॉल्यूम के। व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो टेम्परेचर है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बॉयल्स लॉ बोलेंगे। एक ऐसा लॉ जिसमें क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के है, और इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम बॉयल्स लॉ। तो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि जो प्रेशर है वो क्या है, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके? वॉल्यूम के। जब इसका साइन हटता है तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। जैसे पहले इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, v इंटू में 1। जब ये हट जाएगा साइन, तो क्या आ जाता है, हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है। इसका मतलब क्या है, पी वी इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। सेकंड लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। ये इसको किसने फॉर्मुलेट किया था? फ्रेंचमैन जैक्यूस एसी चार्ल्स ने इसको फॉर्मुलेट किया था, जिसकी वजह से इस लॉ का नाम क्या हो गया, चार्ल्स लॉ ही हो गया। और ये कब किया था? लगभग 1787 में किया था। इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास of a perfect gas varies directly as its absolute temperature। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास का जो डायरेक्टली क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके? टेम्परेचर के। जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा, किसी भी गिवन मास का। वैन द जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसमें क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी क्या होगा, वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे लॉ को हम क्या बोलेंगे, चार्ल्स लॉ बोलेंगे। और ये कब फॉर्मुलेट किया था? 1787 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था। चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? टेम्परेचर के। तो जब ये डायरेक्ट इसका साइन हटेगा, ये क्या हो जाएगा, v बाई टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा हमारा,
चार्ल्स लॉ के लिए जो कांस्टेंट होगा वो ये कंडीशन होगी। इसके बाद थर्ड लॉ है हमारा गे-ल्यूसेक लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो क्या होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। इस कंडीशन में जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। तो जब हमारा जो प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा P/T और ये किसके आ जाएगा हमारा कांस्टेंट के। तो इस लॉ के लिए जो कंडीशन होगी वो हमारी P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इसके बाद एक दो और पॉइंट में आपको परफेक्ट गैस यानी कि आइडियल गैस के बारे में बता देता हूँ कि जो एयर है, एयर क्या है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम इसको हम ट्रीट करते हैं ऐसे आइडियल गैस की तरह हम एयर को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर वो भी कौन सा वाला टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे क्या होगा हमारा जो गैस होगी कैसे बिहेव करेगी, ऐसे आइडियल गैस। तो एट लो, सॉरी ये हाई है, एट हाई टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर होगा गैस का, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, ऐसे आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ये मैंने दो पॉइंट इसलिए बताए हैं क्योंकि पूछे हुए एग्जाम में, ताकि इससे रिलेटेड जो भी है तो आपको ये पता हो कि जो एयर को हम ऐसे परफेक्ट गैस ट्रीट कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे क्या होगा, किसी गैस का हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो तो वो कैसे बिहेव करेगी, ऐसे आइडियल गैस बिहेव करेगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने परफेक्ट गैस और उसके लॉज के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।